बड़ी डिमांड थी कि 2024 में भारत सरकार द्वारा या किसी मंत्रालय द्वारा जो जो अभियान या ऑपरेशन चलाए गए हैं उनका एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए आप सभी लोग हेडिंग लगा लें, इम्पोर्टेंट मैंने छांटे हैं कि 2024 के प्रमुख ऑपरेशन यहाँ पर चीरा फाड़ी वाले नहीं हैं, यहाँ ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। तो कौन कौन से चलाए गए, हेडिंग लगाओ सभी लोग और शुरू करते हैं। ठीक भैया, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे मैं बता रहा हूँ। जो 2024 में चलाए गए सबसे ज़्यादा चर्चित है बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन किसने चलाया है? भारतीय वायुसेना ने चलाया था, इंडियन एयरफोर्स ने। कब चलाया था? जब उत्तराखंड के जंगल में आग लग गई तो उसे बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने बॉम्बे बकेट ऑपरेशन या बॉम्बे बकेट अभियान चलाया था। क्लियर है? कहाँ चलाया? उत्तराखंड में आग बुझाने के लिए जंगलों में। ठीक, अगला हम थोड़ा उत्तराखंड के बारे में समझते हैं। उत्तराखंड में एक अभियान और चल रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। और इस योजना के तहत जो उत्तराखंड में 8 से 14 साल के बच्चा हैं जो वास्तव में खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनको सरकार 1500 रुपया महीना दिए। ठीक भैया, कितने दिए? 1500 रुपया महीना दिए। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक थे, लेकिन बाद में कब हो कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिला काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था। याद रहेगा? ठीक भैया, तो ध्यान रखना, बॉम्बे बकेट ऑपरेशन उत्तराखंड में इंडियन एयरफोर्स द्वारा। दूसरा बहुत चर्चा में रहा ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती किसने चलाया था? भारत सरकार ने चलाया है। और लिखा है इसमें मैंने, ऑपरेशन इंद्रावती। हैती एक देश है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हैती विद्रोह हुआ था वहाँ के लोगों ने, तो वहाँ पर जो भारतीय अपने फंस गए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया। ठीक, समझ गए? और हैती कहाँ पड़ता है? हैती जो है इसकी राजधानी है पोर्ट प्रिंस। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट प्रिंस हैती की राजधानी है। सीधा याद रखना, ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया। हैती की राजधानी पोर्ट प्रिंस है। अगला आ जाओ, सुन रहे हो तुम लोग कि लिखो रहे हो? लिखत रही हो भैया। हाँ, अगला ऑपरेशन कामधेनु बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 2024 में शुरू हुआ। ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? वहाँ पर मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए, जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट और समझ लें क्योंकि समय कम है, तो ऐसे ही स्टैटिक जीके पूरी हो जाए। जम्मू कश्मीर में एक मैरोगे सुरंग और है, मैरोगे सुरंग। जो नेशनल हाईवे 44 है वहाँ पर मैरोगे सुरंग है, ये याद रखना, काफ़ी चर्चा में रही। दूसरा, जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग है और इसका पहले नाम था पत्नी टॉप सुरंग। पत्नी टॉप सुरंग भी कहते हैं, चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल दर्रा है और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है और इसी बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है। बात पल्ले पड़ी। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाओ, जाके हमारे वहाँ मवेशियों की तस्करी रोकी जा सके। वहीं पर मैरोगे सुरंग है, मैरोगे लिखो, मैरोगी कछू लिख लो। नेशनल हाईवे 44, चेनानी नासरी सुरंग है, पीर पंजाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग है। 3 अभियान हो गए। अब चौथे पे आवो, ऑपरेशन अमृत, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से एक ना एक आई जी सुनने चाहिए। तो ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा। क्यों चलाया? कि एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए। वहाँ पर एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा ही गलत उपयोग होता था।
इसको रोकने के लिए भैया ऑपरेशन अमृत केरल सरकार ने चलाया। ठीक, क्लियर रहेगा भैया, कोई डाउट तो नहीं है। जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो कवक से बनाई जाती हैं, और पहली एंटीबायोटिक दवाई का नाम था पेंसिलिन। क्या नाम था? पेंसिलिन। ये बहुत पूछी जाती है, पहली एंटीबायोटिक दवाई का नाम क्या था? पेंसिलिन था। अगला, केरल में एक बात और याद रखना करंट अफेयर का, कि रक्षा मंत्रालय जिसको बोलते हैं DRDO द्वारा नौसेना के लिए अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। तो रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र कहाँ खोला? केरल में। और केरल में किस जगह पर? इडुक्की में खोला। ठीक, केरल के 2-3 त्योहारों जो एक साथ रट लियो। केरल में एक विशु त्योहार मनाया जाता है, एक त्रिशूर पूरम, विशु एक त्रिशूर पूरम, और केरल में ही सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, जहाँ पर मकर बिलक्कू त्योहार होता है। एक प्रश्न के साथ जब 4-6 रटे और तब कहूँ परीक्षा पास है, समय बहुत कम है। विशु त्योहार, त्रिशूर पूरम त्योहार, और केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर बिलक्कू नामक त्योहार होता है। और ऑपरेशन अमृत चलाओ है केरल ने एंटीबायोटिक दवाओं को रोकने के लिए। केरल में ही रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र भी खोला है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, जल्दी लो, जल्दी जल्दी, बहुत सही। अगला, ये ऑपरेशन पढ़िए जरा, ऑपरेशन आइस कैंप। उस समय हम जब लिखे तो ऑपरेशन लिख दो, भूल गए ऑपरेशन को नाम जल्दबाजी में। हाँ भैया, थोड़ा छोटा कर लें। ऑपरेशन आइस कैंप, ऑपरेशन आइस कैंप किसने चलाया है? आइस कैंप चलाया है भारतीय नौसेना ने। ऑपरेशन आइस कैंप चलाया है भारतीय नौसेना ने, और ये कहाँ चलाया था? आर्कटिक महासागर में चलाया है। ठीक, सीधा प्रश्न आएगा कि भारतीय नौसेना ने आर्कटिक महासागर में कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन आइस कैंप। ये भी याद रखना, 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक, ऑपरेशन आइस कैंप नौसेना, आइस बर्फ पानी, ये सब नौसेना का ही तो काम है। अगला आ जाओ, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग चलाया है भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल, यानी तट पर, जो तट माने होता है किनारा, किनारे पर हमें सजग रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि पश्चिम तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, अपना जो पश्चिमी घाट है उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल ने ऑपरेशन सजग चलाया। अगला बाबू सुन लो, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अब नन्हे मुन्ने बालकों के लिए चलाया गया है। किसने चलाया? RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य है कि पिछड़े बच्चों को परिवार से मिलाना। अक्सर ट्रेन में बच्चा छूट जाते हैं, इतने बच्चे ही होते हैं करे का कि हम दो हमारे गिन लो, तो 2-4 छूट जाते हैं, 8-10 तो लटक लेते हैं। तो भी जब छूट जाते वे पिनपनाते हैं, इन्हें घर लो कैसे पहुँचाओ जाए। तो RPF बेचारी का अगर ढूंढत है, फिर रोए गाय के इन्हें घर तक पहुँचात है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF। ठीक, पिछड़े बच्चों को परिवार से मिलाना, जो बच्चे बिछड़ गए हैं उनके बच्चों को माँ बाप तक मिला दे, बढ़िया काम है। इसके तहत हमारे 70-80 हज़ार बच्चा जो लोग ढूंढ के पहुँचाए चुके हैं। अगला, अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अब नाम से ही लग रहा होगा कि भारत का अभियान नहीं है, लेकिन याद ऐसे कर लियो, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास का इजराइल के खिलाफ हमला। अब आपको मालूम है इजराइल और हमास के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है, अबू चल रहा है। तो हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसने इजराइल पर जो हमला करो तो अपने अभियान का नाम रखा अल अक्सा फ्लड। ठीक, इजराइल के बारे में समझ लो, इजराइल एकमात्र यहूदी देश है, यहूदी इजराइल। और जो यहूदी होते हैं उनकी पवित्र पुस्तक का नाम तोरा होता है, और जहाँ वो पूजा करते हैं उस पूजा स्थल को सिने नाग बोलते हैं। ठीक है, यहूदियों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तोरा, और इनका पूजा स्थल कहलाता है सिने नाग। चलो आगे बढ़ें, PDF दे दिए। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय चलाओ भारत सरकार ने। अभी इजराइल और हमास का जब युद्ध हो रहा था तो इजराइल में जो भारतीय फंसे थे
उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया। क्लियर है? भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को बुलाने के लिए। अगला ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स का लिखा हुआ है, चलो पढ़ लियो भैया, नहीं पल्ले पढ़ रहा हूँ। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स लिखो है कि स्वाड्स लिखो है, अब नहीं याद आ रही। ऑपरेशन आयरन याद रखना तुम। ऑपरेशन आयरन चलाया था इजराइल ने। इजराइल ने जब हमास पर हमला किया तो ऑपरेशन आयरन चलाया। और ध्यान रखना, और हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो ऑपरेशन अल-अक्सा चलाया। ठीक, और ऑपरेशन आयरन किसने चलाया? जब इजराइल ने हमास पर हमला किया। इनके पास आयरन डोम प्रणाली है ना इजराइल के पास। अगला ऑपरेशन कायाकल्प, जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों की कैसे भी दशा सुधार जाए। बस सुधर नहीं रही लेकिन तब भी काफ़ी सुधर गई है। तो ऑपरेशन कायाकल्प चला है प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला आई जाओ ऑपरेशन कन्विक्शन, जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। 30 दिन के भीतर मुकदमे की जांच पूरी करो और अपराधियों को कैसे भी करके सज़ा दिलवाओ। ठीक, 30 दिन के भीतर जांच करके अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाओ है यूपी ने। अगला ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सलाई, ऑपरेशन फ्रेंड, ये चलाया था कब? भारत ने चलाया था कब? जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए, तुर्की और सीरिया में अपनी दोस्ती निभाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। वहाँ भूकंप आया था। तुर्की की राजधानी का है अंकारा और सीरिया की राजधानी का है दमिश्क। सीरिया की राजधानी ऐसे याद रख लियो कि सरिया लेके तुम्हारे इश्क की दम ले लिए। अगला ऑपरेशन सौर्य संकलन, ऑपरेशन सौर्य संकलन हम धीमे धीमे पढ़ा रहे ताकि लिखो ले। ठीक, भारतीय सेना ने चलाया और अपने गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखने के लिए, अपने इतिहास को, बैकग्राउंड को संरक्षित रखने के लिए डिजिटल मिशन के तहत, क्योंकि भारत में चीज अब डिजिटल हो रही है, हर डाटा डिजिटल है। डिजिटल मिशन के तहत ऑपरेशन सौर्य संकलन चलाया भारतीय सेना ने अपने शौर्य को, अपने वीरता को संरक्षित रखने के लिए। ठीक, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ सके। ऑपरेशन संकल्प ये भारतीय सेना ने चलाया, भारतीय नौसेना ने। और कहाँ चलाया था? हिंद महासागर में सुरक्षा अभियान के तहत। समुद्री सुरक्षा बनी रहे हिंद महासागर में, तो उसके लिए भारतीय नौसेना चलाई है ऑपरेशन संकल्प। हम संकल्प लेते हैं, नौसेना ने कही। हिंद महासागर में चलाया है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना ने चलाया। और इस सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना के तहत हुआ क्या है ये भी समझ लो कि सिक्किम के जो दूर दराज गांव हैं, जो सीमा पे लगे, बॉर्डर पे लगे हैं, या लद्दाख के जो दूरस्थ गांव के लोग हैं जो बिल्कुल चीन के बॉर्डर से चिपके हैं, उन लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां, उन लोगों के बचाव के लिए, राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सद्भावना दिखाई है, सद्भावना। और लास्ट है कि पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान चलाया है उत्तराखंड सरकार ने, क्योंकि पिरुल एक पौधा होता है, इसकी पत्तियों से आग लग जाती है और उत्तराखंड के जंगल में अक्सर आग लग जाता है। तो उन्होंने, उत्तराखंड सरकार ने चलाओ कि भैया पिरुल ले आओ, इससे इसका कुछ यूज होगा और बदले में तुम क्या ले जाओ? पैसा ले जाओ। ठीक, अब इतना ही रख रहे वीडियो। अगले वीडियो कोई डिमांड हो तो कमेंट करके बता दियो और वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि सभी लोग पढ़ लें कौन सी रकम लग रही तुमसे।